पीएम मोदी आज कर्पूरी ठाकुर के गांव से चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे। समस्तीपुर बेगूसराय में रैली को संबोधित करेंगे। कर्पूरी ठाकुर के घर भी जाएंगे। तेजस्वी के सीएम पेज पर प्रशांत किशोर का निशाना। कहा, सबको पता है लालू का जंगल राज लौटा तो तेजस्वी ही सीएम बनेंगे। प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी ने 2000 स्पेशल ट्रेनें चलाने की कही थी बात, लेकिन लोग अब भी ट्रेनों में धक्के खाने को मजबूर। बिहार में कई प्रत्याशियों के नामांकन वापस। वारिस लीग से कांग्रेस प्रत्याशी से नामांकन वापस लिया। आरजेडी की अनीता देवी लड़ेंगी चुनाव। बाबू रही सीट से वीआईपी प्रत्याशी ने वापस लिया पर्चा। बाबू रही में वीआईपी आरजेडी प्रत्याशी आमने सामने। महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे पर बीजेपी का निशाना। रविशंकर प्रसाद ने लालू यादव और तेजस्वी यादव को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक बार फिर से घेरा। रविशंकर प्रसाद ने बड़ा बयान देते हुए कहा, बिहार में मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई वैकेंसी नहीं है। नीतीश कुमार ही हमारे नेता। बिहार के पातेपुर में जेपी नड्डा ने जनसभा की। आरजेडी पर जमकर बोला हमला। कहा, आरजेडी का मतलब रंगदारी, जंगलराज और दादागिरी। जनता को डबल इंजन सरकार के काम पर भरोसा। तेजस्वी के सीएम फेस की घोषणा होने पर बीजेपी ने उठाया सवाल। सम्राट चौधरी बोले, पंजीकृत अपराधी का बेटा सीएम फेस कैसे? बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, तेजस्वी का चेहरा जितना बिहार की जनता के बीच जाएगा, एनडीए उतना ही आगे बढ़ेगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का महागठबंधन पर बड़ा हमला। पीसी में सिर्फ एक नेता की तस्वीर लगी। गठबंधन धर्म का पालन नहीं हुआ। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, बिहार में तेजस्वी ही तेजस्वी है। बिहार की जनता जानती है कि वो तेजस्वी यादव के वादे, इरादे और संकल्पों पर वोट करने जा रही है। जेडीयू ने महागठबंधन पर साधा निशाना। कहा, बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं। महागठबंधन के कुल उम्मीदवार 255 हैं। ये गणित भ्रष्टाचारियों का ही हो सकता है। सिर्फ तेजस्वी यादव का फोटो क्यों है? राहुल गांधी कहाँ है? आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, तेजस्वी यादव ने जो घोषणा की है वो गेम चेंजर है। गठबंधन को समझना होगा, एक पार्टी नहीं है। अलग अलग पार्टियां जब एक साथ आती हैं तो सब चाहते हैं कि उनकी पार्टी का फुटप्रिंट बढ़े। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, जिस तरह महागठबंधन में एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, यही कारण है कि अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा। दिलीप जायसवाल महागठबंधन को लेकर बोले, अब ये एक साथ बैठकर कितना भी दिखाने का प्रयास करें कि हम एक साथ हैं, लेकिन जनता समझती है कि जो सीटों का बंटवारा नहीं कर सकते वो सरकार नहीं चला सकते। बुराड़ी में क्लाउड सीडिंग का टेस्ट सफल। 29 अक्टूबर को दिल्ली में होगी कृत्रिम बारिश। सीएम रेखा गुप्ता ने एक्सपोज कर ये जानकारी दी। दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद खराब। इंडिया गेट के आसपास AQI 352 हुआ दर्ज। सड़कों पर छाई धुंध।
दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने की कोशिश, सफदरजंग समेत कई इलाकों में पानी का छिड़काव किया जा रहा। दिल्ली में अक्षरधाम के आसपास वायु गुणवत्ता सूचकांक 350 दर्ज किया गया, जो कि बहुत खराब श्रेणी में है। पंजाब में पराली जलाने के 484 मामले आए सामने, सबसे ज्यादा तरन तारत और अमृतसर में। पलवल में AQI 213 के पार, किसानों पर पराली जलाने के आरोप, अवैध पटाखे चलाने से भी बढ़ा प्रदूषण। रोहतक में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण का स्तर, 270 के पार पहुंचा AQI। दिल्ली में प्रदूषण ने मौसम का मिजाज बदला। लखनऊ में सपा नेताओं ने लगाए होर्डिंग में ट्रेन के इंजन पर अखिलेश लिखा सपा एक इंजन, मजबूत इंजन फिर से चलेगी, समृद्धि की बयार। अब 2027 में आएगी प्रबल इंजन सरकार। दो 2027 से पहले मायावती का बड़ा एक्शन, कई मंडल प्रभारियों को हटाया, मेरठ मंडल के मुख्य मंडल प्रभारी को हटाया। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने छठ घाट का निरीक्षण किया। आज सोनिया बिहार क्षेत्र में छठ पूजा घाट का दौरा किया। छठ महापर्व पर दिल्ली सरकार की बड़ी तैयारी, सीएम रेखा गुप्ता ने किया एक बेहद बड़ा ऐलान। छठ महापर्व के दिन घाटों पर पुष्प वर्षा हो। दिल्ली में युद्ध स्तर पर छठ की तैयारियां, सरकार द्वारा इस बार 1000 छठ घाट बनाए गए। वासुदेव घाट पर प्रशासन तैयारियों में लगातार जुटा। छठ के मौके पर जाने के लिए उमड़ी भारी भीड़, दिल्ली से लेकर मुंबई और सूरत तक का बुरा हाल। ट्रेनों में पैर रखने तक की जगह नहीं, रेलवे स्टेशन के बाहर लगी लंबी लाइनें। रायपुर में रेलवे प्रशासन का बड़ा फैसला, 3 एक्सप्रेस ट्रेनें प्लेटफॉर्म नंबर 7 से होंगी रवाना। दीपावली और छठ पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया गया। लखनऊ में छठ की तैयारियां जोरों पर हैं। छठ घाटों पर साफ सफाई के अभियान को चलाया जा रहा है। अंबाला में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री नवनीत सिंह बिट्टू ने निरीक्षण किया। अंबाला रेलवे स्टेशन का दौरा कर व्यवस्थाओं और तैयारियों की समीक्षा की। अयोध्या में रामलला के दर्शन के समय में बदलाव हुआ। सुबह 7 बजे से होंगे रामलला के दर्शन और रात 9 बजे तक रहेंगे जारी। रामलला की आरती के समय में भी बदलाव हुआ। पर्यटकों से गुलजार हुआ नैनीताल। त्योहार के सीजन में नैनीताल में पर्यटकों की संख्या बढ़ती हुई नजर आई। छत्तीसगढ़ के कोरबा में सीआईएसएफ जवानों ने भू विस्थापितों पर किया लाठीचार्ज। कई भू विस्थापितों को आई चोटें। ग्रामीणों ने जवानों पर कार्रवाई की मांग। एमपी में कार्बाइड गन से कई लोग घायल। एमपी में 292 मरीज आ चुके हैं सामने। घायलों में ग्वालियर के 19 मरीज शामिल। ग्वालियर के कार्बाइड गन पर लगा बैन, कलेक्टर रुचिका चौहान ने जारी किया आदेश। एमपी में कार्बाइड गन से कई लोग हुए थे घायल। भाषा विवाद को लेकर एयर इंडिया की फ्लाइट में छिड़ा विवाद। महिला ने अपने सहयात्री को मराठी न बोलने पर धमकाया। कहा, मुंबई जा रहा है तो मराठी बोलनी होगी, नहीं तो सबक सिखाऊंगी। मुंबई में डी गैंग का एक और गुर्गा गिरफ्तार। मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तारी की। दुबई से प्रत्यर्पण कर भारत लाया गया था मोहम्मद सलीम।
छत्तीसगढ़ के भिलाई में गौवंश को 70 से ज्यादा बार चाकू से गोदा गया। घटना के खिलाफ हिंदू संगठन ने छावनी थाने में घेराव किया। इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की मांग भी की गई। कटनी के बाकल थाने में उपद्रवियों ने थाने में काटा बवाल। पुलिस कर्मियों से विवाद के बाद भी धक्का मुक्की की गई। 2 लोगों की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे ये दोनों ही उपद्रवी। मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल। 7 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ। राजबाबू सिंह को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई। मेहर जिले के रामनगर थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला। 2 महिलाएं समेत 3 की मौत हो गई है। रामनगर अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंपा गया। रायपुर में पुलिस एंटी साइबर क्राइम यूनिट पर चोरी का आरोप लगा है। कारोबारी की कार से 2 लाख रुपए चुराने का ये आरोप। एक पुलिसकर्मी निलंबित किया गया। 4 के खिलाफ विभागीय जांच जारी। ओडिशा के ब्रह्मपुर में बीजेपी नेता और वरिष्ठ वकील हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पूर्व विधायक विक्रम पांडा गिरफ्तार किए गए। अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया। भागलपुर के करोड़ी बाजार में एक बार फिर भड़का बवाल। विशेष समुदाय ने उग्र प्रदर्शन किया। दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई है। इलाके में शांति बहाल करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात। गाजियाबाद में पति ने खुद आग लगाकर जान दे दी। पत्नी ने नहीं खोला दरवाजा तो पति ने आग लगाकर खुद की जान दे दी। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। पुलिस ने जांच पड़ताल की शुरू। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से 50 लाख की साइबर ठगी देखने को मिली। 2 मिलियन फॉलोअर्स गायब होने का डर दिखाकर ये पूरी ठगी को अंजाम दिया गया। विदिशा में घर से देर रात 35 लाख की चोरी। वकील के घर से सोने चांदी के जेवर और नकदी उड़ाकर ले गए थे ये बदमाश। रोहतक रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टला। ट्रेन में चढ़ रही महिला और उसके बेटे को बैलेंस बिगड़ता नजर आया। प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति ने दोनों को पकड़कर अपनी तरफ खींचा। रोहतक में दोस्तों के साथ बैठे युवक पर फायरिंग। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। पुलिस इस पूरे मामले की कर रही है जांच पड़ताल। रोहतक में युवक पर फायरिंग करने वाले युवक को पकड़कर धारदार हथियार से किया हमला। उसकी भी हुई मौके पर मौत। पुरानी रंजिश के चलते हत्या को दिया गया अंजाम। झाबुआ के बाछीखेड़ा गांव में युवक ने मुंह में रस्सी बम बनाकर रखकर फोड़ दिया। युवक के मुंह के चिथड़े उड़े, गंभीर रूप से घायल हुआ। प्रेमानंद जी महाराज के सेहत के लिए पूजा अर्चना का दौर लगातार जारी। शिष्यों ने बांके बिहारी मंदिर में देहरी पूजन किया। प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य लाभ की मन्नतें मांगते हुए आई नजर। इंदौर के गौतमपुरा में हिंगोट युद्ध की सदियों पुरानी परंपरा निभाई गई। तूरी और कलंगी दलों के बीच जलते हिंगोट फेंके गए, जिसमें कई योद्धा घायल हुए। उज्जैन में गाय और गौरी के पूजन में दिखी अनूठी आस्था। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर निभा रहे परंपरा। 2 लोगों के ऊपर से करीब 2 दर्जन गायों को निकाला गया। देवास पुलिस को बड़ी सफलता लगी है हाथ।
अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया गया। प्रॉपर्टी ब्रोकर से करोड़ों की ठगी का पर्दाफाश भी हुआ है। कुशीनगर में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 22 यात्री हुए घायल। बस जयपुर से बिहार के मधुबनी जा रही। ग्वालियर में फौजी बना फर्जी टीटीई यात्रियों को सीट दिलाने के नाम पर ट्रेन में कर रहा था अवैध वसूली। वीडियो आया सामने। गुरुग्राम में 2 ज्वेलरी शोरूम में चोरी। लक्ष्मी नगर के जेवर महल से 2 महिलाओं ने उड़ाए 5 लाख के गहने। सीसीटीवी में कैद हुई ये पूरी वारदात। गुरुग्राम में प्रेम प्रसंग में दिन दहाड़े गोलीकांड देखने को मिला है। दोस्ती खत्म होने पर युवक ने गोली चलाई। युवती की हालत गंभीर। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। हरियाणा के गंगापुर में युवक की हत्या कर शव जमीन में दफन किया गया। 3 दिन से ये युवक लापता चल रहा था। जयपुर में 40,000 रुपए के सिक्के लेकर स्कूटी लेने पहुंचा किसान। 10-20 रुपए के सिक्के को बोरे में भरकर शोरूम पहुंचा। 6 महीने से सिक्का जमा कर रहा था ये किसान। मिर्जापुर में विवादित मजार का विरोध। हिंदू परिवार ने अपने घर में बनवाई मजार। ग्रामीणों ने मजार बनाकर अवैध धन वसूली की। धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया। वाराणसी में युवक की ईंट से सर कुचलकर हत्या कर दी गई। युवक की हत्या से इलाके में सनसनी का माहौल। इंदौर में बेकाबू कार ने मचाई तबाही। 4 से ज्यादा गाड़ियों को टक्कर मार दी। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। हीरानगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। रायपुर में आईपीएस पर एसआई की पत्नी ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप। आईजी रतनलाल डांगी ने ब्लैकमेलिंग की शिकायत की डीजीपी से की थी और इसलिए वो झूठे आरोप मढ़ते हुए नजर आए। बिलासपुर में स्पोर्ट्स सेल के अधिकारियों का कारनामा। बॉक्सिंग रिंग में दारू मुर्गा पार्टी देखने को मिली। अधिकारियों की हरकत का खिलाड़ियों ने विरोध जताया। रांची पुलिस का बड़ा खुलासा। गैंगस्टर प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा के 5 गुर्गों को गिरफ्तार किया गया। गिरोह को पाक से मिलते हैं हथियार और पंजाब है इनका ट्रांजिट रूट। जबलपुर में युवती का अपहरण कर गैंगरेप। घर के आंगन में सो रही युवती को बदमाशों ने किडनैप किया। तिलवारा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को धर दबोचा। रायपुर में ज्वेलरी शॉप में महिला ने 2.5 लाख के हार चुराए। धनतेरस के दिन स्टाफ को बातों में उलझाया और घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। अब लगातार पकड़ने की कवायदें की जा रही हैं। टीडीपी के आसिम मुनीर को खुली चुनौती। कहा अगर मर्द है तो सामने आए मुनीर, सैनिकों के बजाय खुद आकर लड़े। टीडीपी लगातार कर रहा पाक सैनिकों पर हमले। अब तक कई सैनिकों को बनाया जा चुका है निशाना। यूनाइटेड बलूच आर्मी ने पाकिस्तानी सैन्य टोक को बनाया निशाना। बम विस्फोट से ट्रक को उड़ाया। बलूचिस्तान ने खाची नोशुम इलाके में हमला किया। रूसी सैन्य संयंत्र में जोरदार धमाका। धमाके में 12 लोगों की मौत। विस्फोट के बाद लगी भीषण आग। यूक्रेन बनाएगा अपना एयर डिफेंस। स्वीडिश कंपनी एसएसएबी से डील। स्वीडन की मदद से बनेगा एयर डिफेंस। स्वीडन से 150 फाइटर जेट के लिए। दुनिया की एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत को 3रा स्थान। भारत से आगे सिर्फ अमेरिका और रूस, जबकि 4थे स्थान पर चीन। जापान की साने ताकाइची बनी
पहली प्रधानमंत्री। संसद के निचले सदन में हुए चुनाव में 149 के मुकाबले 237 वोटों से जीत मिली। ताकाइची पीएम शिगेरू इशिबा की जगह लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर की अपनी तारीफ। बोले, भारत पाकिस्तान का युद्ध मैंने रोका था, व्यापार समझौते का हवाला दिया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने हमास को धमकी दी। बोले, हथियार नहीं डाला तो सफाया हो जाएगा। उन्होंने बंधकों और शवों की धीमी गति से बरामदगी पर निराशा भी व्यक्त की। जेडी वेंस ने कहा, इजरायल ये तय करेगा कि गजा में कौन से विदेशी सैनिक तैनात हो सकते हैं। अमेरिकी व्हाइट हाउस से ईस्ट विंग पर बुलडोजर चला। ट्रंप का बॉलरूम 2029 तक तैयार होगा। इस बॉलरूम में 999 लोग बैठ सकें और 100 साल में पहली बार इतना बड़ा बदलाव। ऋषभ शेट्टी के निर्देशन में बनी उनके लीड स्टार वाली फिल्म कांतारा लेजेंड चैप्टर 1 ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड कमाई की। ये फिल्म 21वें दिन भी डंका पीटती हुई नजर आई। साउथ स्टार चिरंजीवी के घर में दोहरी खुशी का माहौल। वो दूसरी बार दादा बनने वाले हैं। उनके बेटे रामचरण की बीवी उपासना कोयनडिला दूसरी बार प्रेग्नेंट। अनुपम खेर ने नसीरुद्दीन शाह के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें अनुपम खेर का स्वभाव चापलूसी वाला बताया था। अनुपम ने कहा कि अब समय के साथ लोगों की असलियत सामने आ जाती। बिग बॉस 19 में नॉमिनेशन की प्रक्रिया के बाद अब घर में एक ही तरफ तान्या और नीलम की दोस्ती में दरार पड़ेगी तो दूसरी तरफ मृदुल की यशनूर और अभिषेक से लड़ाई होगी। टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल के नए एपिसोड में बात रिश्ते में धोखे की हो रही थी। इस पर ट्विंकल खन्ना ने कहा कि उनके लिए पार्टनर की शारीरिक बेवफाई मायने नहीं रखती। करिश्मा कपूर का संपत्ति विवाद के बीच दीपावली पर ट्रिप्टिक पोस्ट। करीना बोली, मेरी बहन दुनिया की सबसे मजबूत लड़की। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने बेटी दुआ पादुकोण का चेहरा रिवील किया। कपल ने दिवाली में बेटी के साथ शेयर की तस्वीरें। पहले भी वायरल हुआ था वीडियो। सैयारा गर्ल अनीत पड्डा को मिली कई फिल्में। जल्द ही एक्ट्रेस मेडॉक फिल्म्स की नई हॉरर फिल्म शक्तिशालिनी में अनीत लीड रोल में दिखेंगे। फिल्म सैयारा से एक्ट्रेस को मिला था स्टारडम। दिवाली पर फिल्म डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा का विवादित पोस्ट। भारत की दीपावली की तुलना गजा से की। लेखक अशोक कुमार पांडे ने नाराजगी